पंचग्रंथी ग्रंथ है। पंचग्रंथी की शुरुआत में यहां से इस ग्रंथ को मैं चालू कर रहा हूं, जितना होगा उतना होगा। यहां पर सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है, मूल का। और टीका बंदिशोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी किए हैं। श्री सदगुरुवे नमः श्री आदर सूचक शब्द है। सद कहते हैं तीन काल तीन अवस्था में इसका कभी नाश न हो, और गु कहते हैं अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। तो ऐसे प्रकाश करने वाले गुरुदेव के चरणों में मैं 3 बार बंदी करता हूं, नमन करता हूं। बंदी छोर पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से प्रकाशित मूल बीजक सदग्रंथ की सत्य निर्णय पारक सिद्धांतानुसार साधु श्रमोड़ी कबीर पंथी पारकनिष्ठ परम पारखी संत महात्मा श्री राम रहस्य साहब विरचित सदग्रंथ मूल पंचग्रंथी दया गुरु की अथ लिखते मूल पंचग्रंथी नामक सदग्रंथ प्रथम अनुसार परख विलास पंचकोश श्री राम रहस्य साहिब कृत मंगलाचरण साखी 1 है। साचा शब्द बताइया साचा दिया मुकाम, ताते बंदत हूं तब चरण साच गुरु सतनाम। क्रम नंबर 1 है। यहां पर सदगुरु देव जी कह रहे हैं कि साचा शब्द बताइया साचा दिया मुकाम। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने साचा शब्द बताया और साचा दिया मुकाम। जड़ चेतन का ज्ञान करा दिया, सत्य न्यायालय को पूरा परखा दिया, भ्रम भूल कल्पना को बिल्कुल दूर करके और सत्य अविनाशी चेतन जीव को ही सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। साचा शब्द बताइए, साचा दिया मुकाम। और साचा मुकाम बता दिया कि जब तक विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में जीव अंधा रहेगा तब तक तो पशु पक्षी समझ खानी मनुष्य देह नहीं में वासा करेगा, और जब मनुष्य खानी में आकर के विषय वासना भ्रम पर विजय प्राप्त कर लेगा तो सदा सदा के लिए अमुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्त हो जाएगा। ये साचा मुकाम है। ताते बंदत हूं तब चरण, इसलिए मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों कि सांच गुरु सतनाम, उन्होंने सत्य नाम बताया, झूठ नाम नहीं। ये झूठे नाम तो बहुत हैं संसार में, लेकिन सदगुरुदेव ने नाम के द्वारा सत्य को दर्शा दिया। और सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, मिथ्या धोखा है, इसको पर करके हटाना चाहिए। अथ पंचकोश प्रकरण प्रथम ग्रंथ का यहां पर प्रथम ग्रंथ चलता है। उदाहरण विषय वर्णन प्रारंभ। अन्नमय और प्राणमय तीजे मनोमय जानिए, ज्ञानमय विज्ञान में सोई पंचकोश बखानिए। तत्वम असी त्रिविध वाणी सवे पहचानिए, कठिन सूत्र दोष कारण परम पद के मानिए। ये छंद है 2। क्रम नंबर। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि अन्नमय, पहला कोश है अन्नमय, और दूसरा है प्राणमय, और तीसरा है मनोमय और ज्ञानमय और विज्ञानमय। सोई पंचकोश बखानी है। ये पंचकोश हैं। तत्वमसि और तत्पद, त्वमपद और आशिपद, त्रिविध वाणी सब पहचानिए। ये सबको पहचानना पड़ता है पारक ज्ञान के द्वारा। कठिन सूत्र दोष कारण, और 3 प्रकार के दोष लगते हैं, तन के, मन के और वचन के। कठिन सूत्र दोष कारण परम पद के मानी है,
और इन लोगों ने तो अपने ऊपर किसी इस ब्रह्म परमात्मा को माना, लेकिन सबका जनैया इन सबको थापने वाला कौन है? ये चेतन जीव है। ये अन्नमय और प्राण, अन्नमय कोश स्थूल देह है, अन्न में, और प्राण में सूक्ष्म देह है, और मनो में कारण देह है, और ज्ञान में महाकारण देह है, और विज्ञान में केवल देह है। ये पंचकोश बका। तत्पद यहां पर ईश्वर का है, त्वम पर जीव को का है, श्रीपद ब्रह्म का है। त्रिविध वाणी सवै पहचानिए, पार की संतों के द्वारा इस भेद को जान लीजिए। कठिन सो त्रिदोष कारण परम पद के मानिए, और ये कठिन जो त्रिदोष हैं और इनको समझ करके इनसे उपराम कर लीजिए, पार की संतों से निर्णय करा लीजिए। दोहा एक, पशुवालोक और वेद के मोह अंध संसार, वे लादे खेदे आपको यह अपनी चहतवार। क्रम नंबर 3, सदुदय कहते हैं पशुवालोक और वेद के। ये पशु हैं, षट पशु माने जाते हैं, वेद शास्त्र पुराण पशु, स्त्री पशु, बड़े बड़े पुरुषों का पक्ष लेने वाले अभिमानी, ये सब के सब पशु माने जाते हैं। तो पशुवा लोक और वेद के मोह अंध संसार, और इसी में सारा संसार मोह अंध में फंसा हुआ है। वो लादे खेदे आपको ये अपनी चहतोवार, वो तो अपने आप को लादे खेदते हैं पशु तो, और ये अपनी ओवार चाहते हैं और विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में और लदते रहते हैं और हटना नहीं चाहते हैं। सदुदेव जी आगे कहते हैं, अथ प्रथम ग्रंथ पंचकोश प्रकरण प्रारंभ, अथ प्रथम अन्नमय कोश वर्णनम प्रारंभ। चौकड़ी प्रथम खंड 1, चौकड़ी 18, छंद 1, दोहा 1 है। अन्नमय कोश को सुनो विस्तार, देह स्थूल आश्रम ब्रह्मचार। क्रम नंबर 4, यहां पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अन्नमय कोश को सुनो विस्तार। अन्नमय कोश को, देह स्थूल आश्रम ब्रह्मचार, इसका जो आश्रम है वो स्थूल है और ब्रह्मचार्य आश्रम है। इसमें यदि एक एक कर करके यदि विस्तार बढ़ाया जाए तो इस एक ही चौपाई में घंटों लग सकते हैं। इसलिए यहां पर थोड़े में समझाते हुए और सत्यान्वय को दर्शाया जा रहा है। चिन्ह आचार प्रलता नित्य, दशा बाल अवस्था जागृत। क्रम नंबर 5, चिन्ह आचार, इसका जो आचार चिन्ह है, और प्रलता नित्य, नित्य प्रलय है, दशा बाल है, अवस्था जागृत है। इसी में सब कोई अपने आप को भूले हुए हैं, और जब ये चेतन अविनाशी अपने आप को जान जाता है, पार की संतों का संग मिलता है, तो ये पूरा भेद समझ में आ जाता है। साधन श्रवण सुनन को जान, मुक्ति सालो की विश्व अभिमान। क्रम नंबर 6, और साधन श्रवण सुनन को जान, और जो साधन है जी श्रवण है, सुनने के लिए मुक्ति सालोक्य, और उन्होंने कर्म मार्ग से सालों की मुक्ति बताई है, और इसका वेद है वो शाम वेद है। मुक्ति सालोक विश्व अभिमान, और इसका जो अभिमान है वो विश्व अभिमान है। इसी में ये सब के सब अपने मन को लगाए रहते हैं। दीक्षा को हम विषयानंद, क्षर आकार देव शिवानंद। और क्रम नंबर 7, सदगुरुदेव कहते कि जो को हम कोई दीक्षा है, और विषयानंद, और विषयानंद में ही पूरे समय को और बर्बाद करते रहते हैं। आकार है वो क्षर है, और शिवानंद देव है। इस प्रकार से मानते रहते। मानंदी तो बहुत है, यदि और ही विस्तार में इसका टीका सुनना हो
तो पढ़ने के लिए स्वयं बुरहानपुर में ही आना पड़ता है, और या सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का जो टीका है पंचकृति का, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्रिया शक्ति जठरागिन जान, पाद प्रथम खेचरी मुद्रा मान। यहां क्रम नंबर 8 है। और शक्ति क्रिया जठराग्नि जान, जठराग्नि, पाद प्रथम खेचरी मुद्रा मान। और प्रथम जो मुद्रा है वो खेचरी है। वैसे ये 5 मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अवोचरी और सर्वसाचरी। इसमें जो पहली जो मुद्रा है जो खेचरी इन्होंने मानी है, इसको मानते रहते हैं। ये योग्य लोगों का ये पूरा ही कमाल है, खेल है। वाचा बेखरी मात्रा आकार, रजोगुण ब्रह्मा नेत्र के द्वार। और क्रम नंबर 9, यहां पर वाचा बेखरी जो बोलते हैं ना, बोलचाल में, इसको बेखरी वाचा कहते हैं, जो स्थूल शरीर की है। तो वाचा बेखरी है और इसकी आकार मात्रा है। और ये त्रुटि पे आकार, उकार, मकार और चंद्र और बिंदु ऐसे माने जाते हैं। तो मात्रा आकार, रजोगुण ब्रह्मा, और इसका देवता कौन है? रजोगुण का ब्रह्मा है। और नेत्र के द्वार, और नेत्र के द्वार बताते हैं कि जागृत अवस्था ही है। 3.5 हाथ की देह, तारक मुख थल त्रिकुटी नेह। और क्रम नंबर 10, और ये 3.5 हाथ की देह, ये बनी हुई स्थूल ये शरीर है। और तारक मुख थल, और तारक जो इसके जो ये त्रुटि है नेह, यहां पर तारक मात्रा है। इसी में ये पूरा और नेह लगाते रहते हैं त्रुटि में। यहां पर सावित्री और ब्रह्मा का वास बताया गया है ना। तारक मुख थल और त्रुटि नेह, और त्रुटि में इसका नेह लगाते हैं। पूर्व दिशा इंद्र सो देव, सृजन कर्म अर्ध सुन भेव। और यहाँ क्रम नंबर 11 है। सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार कहते हैं कि पूर्व दिशा इंद्र सो देव, और पूर्व दिशा का इंद्र इन्होंने किसको? इंद्र को बताया है। सृजन कर्म अर्ध सुन भेव, और वहां पर और सृजन कर्म, और कर्म ही उसका सृजन है, अर्ध सुन भेव। क्योंकि जो ब्रह्मा जी इसके देवता बताए कर्म मार्ग के, इसी में ये भूल लेते हैं। पीत वर्ण उच्चार हर्ष्व, साम सुवेद पृथ्वी तत्व। क्रम नंबर 12। और इसका पीत वर्ण है, जो पृथ्वी का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है। पीत वर्ण उच्चार हर्ष्व, और इसका जो उच्चारण है वो हृस्व है। साम सुवेद पृथ्वी तत्व, और इसका जो वेद है वो साम वेद है, और ये पृथ्वी तत्व का अंग है। इस प्रकार से ये मानते हैं। हाँ, जानने के लिए तो गुरुमुख से ही विस्तार से पढ़ना पड़ता है, फिर भी इसको समझ लेना चाहिए। ओ उपदिशा ईशान बखान, शिव अभिमानिता को जान। क्रम नंबर 13। और उपदिशा ईशान बखान, और इसकी जो उपदिशा है वो ईशान है। शिव अभिमानिता को जान, और जो शिव है जो उसका देवता है। ऐसा ये अभिमान करते रहते हैं और बताते रहते हैं, और लोगों वेद को पढ़ा करके समझा कर दूसरों को अंधा बनाते हैं। तंतीश्वर अपान शोभायु, घटाकाश अधो सुन पाऊ। क्रम नंबर 14। और तंतीश्वर अपान शोभा, और जो अपान वायु, इसका स्वर क्या है? तंती स्वर है। और अपान इसकी वायु है जो गुदा द्वार में होकर गुजरती है, गंदी वायु को बाहर निकालती है। घटाकाश, और इसका जो घटाकाश है, इस घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश, निदाकाश इस बोलते हैं। तो घटाकाश अधो शून्य द्वार, और घटाकाश है, अधो इसका शून्य द्वार है। और पायु,
तो सदउदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, गुदा द्वार में होकर के वायु घूमती है तो घटा आकाश अधो सुन पाओ। पीत रक्त कमल को रंग, मार्ग पपील कहे परसंग। और क्रम नंबर 15, पीत रक्त, और इसका रंग कौन सा है उस कमल का? पीत रंग, कमल को रंग। और मार्ग पपील कहे प्रसंग, उसका पपील मार्ग है, पपील कहते चींटी, जैसे चींटी कहीं भी चढ़ जाती है इसी प्रकार से इन्होंने उस मार्ग का नाम और पपील मार्ग रखा है। अद्वैजातिर्चा गनिले उर्मी कला ताही को दे। क्रम नंबर 16, वो अद्वैजात और ऋचा गनिले, उसकी जो ऋचा है वो अद्वैजात है। उर्मी कला और उसकी उर्मी धूर्मी, ये कलाएं हैं, कलातीत। तो उर्मी कला ताई को देहो, और उसकी जो कला है वो उर्मी है। सत्यलोक को भोग विलास, सन्मुखी मुद्रा जहां प्रकाश। क्रम नंबर 17, और सत्यलोक भोग विलास, और सत्यलोक का वहां भोग विलास है ना। सन्मुखी मुद्रा, सन्मुखी, उन्मुखी, सांभवी, पूर्वबोधनी, आत्मबोधनी, इनकी ये मुद्राएं। पहली सन्मुखी, सन्मुखी मुद्रा, उसी में ने लगाए रहते हैं। उन्मुखी, सांभवी, पूर्वबोधनी, आत्मबोधनी, सन्मुखी मुद्रा जहां प्रकाश, और वहां सन्मुखी मुद्रा करते हैं और वहां प्रकाश होता है, वहां दर्शन हो जाता है साक्षात। जीनी वायु देवदत्त होई, अहम विकार स्थूल को सोई। क्रम नंबर 18, और झीनी वायु, वहां पर झीनी वायु चलती है, देवदत्त है जो झीनी वायु, वहां पर कौन सी बात तत्व है? देवदत्त वायु, पृथ्वी तत्व की। अहम विकार, और यहां पर अहंकार की छाया रहता है। स्थूल सो, स्थूल को सोए, और ये स्थूल का ही है जो मैं पूरा अभी जो बता रहा हूं, इसमें लोगों ने अपना पूरा सिद्धांत टिकाया है। भूमिका छिपरा प्रध्वंसा भाव, भोग स्थूल विषय को चाओ। क्रम नंबर 19, और भूमिका छिपरा, इसकी जो भूमिका है वो छिपरा है, और भाव प्रध्वंसा है, भोग स्थूल है, विषय को चाव, और इसमें विषय का ही चाव लगा रहता है। छिपरा भूमिका में देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं। 5 तत्व त्रिगुण में जान, और प्रकृति 25 बखान। क्रम नंबर 20, और 5 तत्व त्रिगुण में जान, जिसको कहते हैं अष्टधा प्रकृति। 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, रजो तमो सतोगुण। और प्रकृति 25 बखान, और इसकी 25 प्रकृति हैं। पृथ्वी की 5 हैं, जल की 5 हैं, अग्नि की 5 हैं, वायु की 5 हैं, आकाश की 5 है। इसकी सबकी 5-5 प्रकृति मिला करके और 25 प्रकृति बताई गई है ना। और इसी में ये भूले रहते हैं, 5 मृग 25 मृगनी, तीन में 3 सिंगाड़े, और अपने अपने रस के भोगी, और चल रहे न्यारे न्यारे। तो 5 तत्व त्रिगुण में जान, और प्रकृति 25 बखान। ज्ञान कर्म इंद्रिय समुदाय, 5 अंतःकरण मिलाए। क्रम नंबर 21, और ज्ञान कर्म इंद्रिय समुदाय, और ज्ञान इनका, ज्ञान से कर्म, इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय इनका समुदाय है जो पूरा, 5 अंतःकरण मिला है, और 5 अंतःकरण मिला है। सदुदय यहां पुकार के शायद समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणों केवल इसी में फंसे रहेंगे, इससे निकल नहीं सकते, इससे उपराम नहीं हो सकते। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इसी में अपना पूरा समय लगा। और अंतःकरण, अंतःकरण चित्त मन बुद्धि और अहंकार, पूरा समय इसी में, काम क्रोध लोभ मोह और भय, पूरा समय इसी में चला जाता है। मिलता कुछ भी नहीं है, धोखे में समय जाता है। इसका विस्तार तो टीका में बहुत लंबा है,
छंद 2। थाने चतुर्दश देव तिनके भिन्न भिन्न विचारिये, नाना अनंग तरंग कौतुक कला अनंत सुधारिये। व्यवहार त्रिविध विचार नाना, पिंड खंड प्रमाण सो, भूले अनेकन मध्य भव के जगत भक्त अमानसो। क्रम नंबर 22 है। सदुदेह जी पुकार कहते के थाने चतुर्दश, चतुर्दश इनके थान है, 14 स्थान है। चतुर्दश का मतलब होता है 14। वहां पर अलग अलग इन्होंने देवता बताए, अलग अलग इंद्रियों के विस्तार बहुत है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, और तांता सुर बैठे दे थाना। तो थाने चतुर्दश देव तिनके भिन्न भिन्न विचारिये, अलग अलग इन्होंने बताया। नेत्रों का देवता सूर्य बताया, कानों के दिशा है, नाक का अश्विनी कुमार, मुख का अग्नि, जीव का वरुण, ऐसे अलग अलग इन्होंने देवता बताए। त्वचा का देवता वायु, हाथों का इंद्र, पैरों का उपेंद्र, लिंग का देवता प्रजापति, गुदा का यम, चित्त का देवता नारायण, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार का देवता शंकर महादेव। इनका अलग अलग ये बता बता करके और ये भुलाते रहते हैं। थाने चतुर्दश देव तिनके भिन्न भिन्न विचारिये, नाना अनंग तरंग कौतुक कला अनंत सुधारिये। व्यवहार त्रिविध विचार नाना, और ये व्यवहार त्रिविध विचार नाना, पिंड खंड प्रमसो, भूले अनेक न मध्य भव के, और जगत भक्त अमानसो। इसमें सारे संसार के लोग और भूले हुए। काल शब्द और संधि में अन्नमय कोश प्रचंड, परखिता सुगुरु गम लहे, भास मिटे तब पिंड। क्रम नंबर 23। सदबुदेव जी कहते हैं कि काल शब्द और संधि में, ये काल जिस मायावी गुरुबा लोग होते हैं सब काल हैं। काल शब्द और संधि में, इनकी संधि को बिल्कुल समझे, इन शब्दों को समझे। अन्नमय कोश प्रचंड, और अन्नमय कोश बहुत बड़ा प्रचंड है। परखितासु गुरुमुख लहे, भास मिटे तब पिंड, तब पिंड का भास मिटता है और उपाय से मिट नहीं सकता है। इति प्रथम अन्नमय कोश संपूर्णम। वैसे तो इसका विस्तार बहुत है, विस्तार किया जाए तो महीनों लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म में ही समझा करके और बताया गया है। अथ द्वितीय प्राणमय कोश वर्णनम प्रारंभ 2। यहां पर आगे सदुदेव की दया से बताते हैं। प्राणधारी जीव जेते मनो में वासा किए, त्रय खान साधन मुक्त जे नर, योग खान अनुमय लिए। संयम नेम समाध प्राणायाम, कष्ट तन को किए, ब्रह्मांड वासा खम विलासा, बुद्धि मन ते थल दिए। ये छंद 3 है, क्रम नंबर 1 है। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं भैया प्राणधारी जीव जीते मनों में वासा किए। जितने प्राणधारी जीव हैं ये सब मनों में वासा करते हैं, इनकी सूक्ष्म देह है। त्रैखान साधन युक्त जे नर, और ये सब साधनों में लगे रहते हैं। त्रैखान साधन युक्त जे नर, योग खान अनुमय लिए, और योग में ही अपने पूरे समय को निकालते रहते हैं। संयम बहुत करते हैं, नियम समाधि बहुत करते, प्राणायाम करते हैं। कष्ट तन को किए, ब्रह्मांड वासा खम विलासा, और ब्रह्मांड में वासा खम कहते खाली जगह, विलासा उसी विषय भोगते रहे। बुद्धि मन ते थल दिए। सूक्ष्म देह जान निज, करहे क्रिया बहु मूड, भटके भव की धार में, मान कहें यह गूढ़। क्रम नंबर 2 है, 2-3। सदबुदेव जी पुकारे कहते हैं कि सूक्ष्म देह जान निज, ये सूक्ष्म देह का है।
करें क्रिया बहुमूढ़, और बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं, बड़े विचार कर उल्टे सीधे कर्म भी करते रहते हैं। भटकें भव की धार में, मान कहें ये गूढ़, और कहते हैं ये तो बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको कौन समझ सकता है, इसमें लग करके अपना उद्धार करो। इस प्रकार से ये लोग और भूले और भुलाए रहते हैं और दूसरों को भी धोखा देते रहते हैं। चौकड़ी द्वितीय खंड 2, चौकड़ी 18, छंद 1, दोहा 1 है। यहाँ पर आगे सदुदे कहते हैं कि कोश प्राण में सूक्ष्म देह, आश्रम ग्रह चार गुण नेह। ये क्रम नंबर 3 है। यहां पर सदुदे जी बता रहे हैं कि कोश प्राण में, अब जी दूसरा आता है, पहला अन्न में था, अब जी प्राण में, अन्न में और प्राण में। तो कोश प्राण में सूक्ष्म देह, जो प्राण में जो कोश के वो सूक्ष्म देह है। आश्रम इसका ब्रह्मचार है, आश्रम गृहस्थाश्रम है, पहले का ब्रह्मचारी आश्रम था, इसका गृहस्थ आश्रम है। आश्रम गृहस्थ 4 गुण देह, और इसी में अपने पूरे समय को वो गृहस्थी में लगाए रहते हैं और भूले रहते हैं। गुरुमय चिन्ह प्रलय नैमित्य, उनका चिन्ह गुरुमय, गुरु भक्ति करते हैं, खूब करते हैं, करने में क्या कसर छोड़ेंगे। और प्रलय इनकी नैमित्य प्रलय होती रहती है, नित्य प्रलय, पहले की नित्य प्रलय, इसकी नैमित्य प्रलय। दशा पिशाच की जान और सत्य, ये क्रम 4 है। और दशा पिशाच जैसी इनकी रहती है, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, गृहस्थी में बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते। अवस्था स्वप्न समान बखान, सालों की मुक्ति तेजस अभिमान। क्रम नंबर 5। और अवस्था स्वप्न, इनकी जो सूक्ष्म देह की जो अवस्था है वो स्वप्न अवस्था है। समान बखान और सालों की मुक्ति, इसकी मुक्ति कौन सी है? पहले की कौन सी थी? सालों की मुक्ति, और इसकी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। जो अन्न में जो कोश के थे वो सालों की मुक्ति, और यह है सामीप्य मुक्ति। तेजस अभिमान, पहले विश्व, ये तेजस्व, इसी में भूले रहते हैं। दीक्षा वो हम योग आनंद, अक्षर मात्रा वेद को छंद, चौपाई नंबर 6। दीक्षा वो हम, और इसकी जो दीक्षा है वो हम है। योग आनंद, और इसमें योग को महत्व दिया गया है, योग आनंद। अक्षर मात्रा वेद को छंद, और जो अक्षर मात्रा है और वेद के छंदों को और बोल बोल करके और समझाते रहते हैं। द्रव्य शक्ति देव मारतंड, कामागिनी पद द्वितीया खंड। क्रम नंबर 7। इसी में पूरे समय को और लगाते हैं और भुलाते रहते हैं। तो द्रव्य शक्ति देव मारतंड, इसका द्रव्य शक्ति है और मारतंड इसका देवता है। कामागिनी है, पद द्वितीया खंड, और दूसरा इसका खंड, दूसरा पद है। भूचरी मुद्रा वाचा मध्यमा, मात्रा उकार विष्णु सत गुणा। ये क्रम नंबर 8। और इसकी भूचरी है वो मुद्रा है, और वाचा है वो मध्यमा है, और मात्रा उकार है, पहले की अकार और इसकी उकार है ना, पहले त्रुटि में, ये मुख में। तो मात्रा उकार विष्णु सतगुणा, इसका देवता कौन सा है? विष्णु है। देह प्रमाण अंगुष्ठाकार, और कंठ स्थान स्थूल सुविचार। क्रम नंबर 9। और देह प्रमाण अंगुष्ठाकार, और अंगुष्ठाकार ये अंगूठा के बराबर का, पहले 3.5 हाथ की देह थी, अब अंगुष्ठाकार। कंठ स्थान, और इसका स्थान कहाँ है? कंठ है, कंठ स्थान। स्थूल सु विचार, त्रुटि, कंठ, हृदय। ऐसे इनके भाषा बताए गए हैं और धोखे में लोगों को डालते रहते हैं। दंडक नाम जिभ्यासो द्वार, खान पान सो करत आहार। क्रम नंबर 10।
दंडक नाम जिभ्या सो द्वार, और खान पान सो करत आहार। इनका दंडक है, ये नाम चिन्ह सो द्वार, वहां पर कंठ में दंडक, नाम जिभ्या, और वहां पर जिभ्या चलती है, शुद्ध जिभ्या द्वार है। खान पान सो करत आहार, और उसी के द्वारा खान पान आहार करते रहते हैं और मस्त भूले रहते हैं विषय भोगों में। श्रीहट स्थान दिशा पश्चिम, वरुण देवता के सूक्ष्म। क्रम नंबर 11। और श्रीहट स्थान, और इनका जो स्थान है वो श्रीहट है। तो श्रीहट स्थान और दिशा पश्चिम, और दिशा इनकी पश्चिम है, और वरुण देवता है ताकि सूक्ष्म, और ताकि सूक्ष्म देवता उसका वरुण है। पालन कर्म ऊर्ध सून निवास, श्वेत वर्ण को कहिए भास। क्रम नंबर 12। और पालन कर्म, इसका जो कर्म है वो पालन है, और ऊर्ध शून्य निवास, और उसका जो निवास है वो ऊर्ध शून्य है। और श्वेत वर्ण है, जल का जो वर्ण है वो श्वेत है, पृथ्वी का पीला था और जल का श्वेत है। श्वेत वर्ण को कहिए भास, और इनका जो भास होता है, जो भास करते हैं वो श्वेत वर्ण का करते हैं। दीर्घ उचार ईजुर सो वेद, जल तत्व समान करे पर श्वेत। क्रम नंबर 13। इसका दीर्घ उच्चार, दीर्घ उच्चार कौन सा है? दीर्घ इसका है ना। और यजुर्वेद वेद, इनका वेद है वो यजुर्वेद है। जल तत्व समान करे पर श्वेत, और जल तत्व, इसका जो तत्व है वो जल है। इसी में पूरा समाचार लगाए रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को लगा देते हैं और भूले रहते हैं। उपदिशा नैऋत्य बखान, नैऋत्य देव तहां पहचान। क्रम नंबर 14। और इनकी जो दिशा है, जो उपदिशा जो कौन सी है वो नैऋत्य है, उसका बखान करते हैं। और नैऋत्य देवता पहचान, उसका देवता भी नैऋत्य है। वायु उदान झांझ को नाद, मठाकाश जाहे अनाहद। क्रम नंबर 15। और वायु उदान, इसकी जो वायु है वो उदान वायु है। और झांझ को नाद, झांझ की आवाज है। इसका मठाकाश घटाकाश पहला, इसका है मठाकाश, जहाँ है अनाहत, और यहाँ पर अनाहत धुन बजती रहती है। इसी में ये सब के सब भूले रहते हैं, धोखे में अपने समय को निकालते रहते हैं। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय जय।